वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि मास्टर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल के बीच में हमने ट्रिगर लिखे थे और डेटा को अपडेट किया था। वह पूरा परफेक्ट था, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे इशू है जो हमें आ सकते हैं। उसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल देख के आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरी एक मास्टर टेबल है। अब इसमें मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, आइटम नेम किया 1 और ओपनिंग 10 क्वांटिटी की और मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये इस टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया। अब देखिए जो भी आइटम इंसर्ट हुआ उसकी जो आईडी आई वो आई 5। अब मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन टेबल में जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक डेटा इंसर्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आइटम की जो आईडी है वो कहीं पर से भी लिंक नहीं है। अब मान लीजिए वहाँ पे तो आई थी 5, मैंने यहाँ पर दे दिया 7, वो 7 देके मैंने कोई भी क्वांटिटी को परचेज कर लिया। ओके, देखिए एक्सेप्ट कर लिया डेटा को। एक्सेप्ट करने के साथ साथ यहाँ पर भी डेटा सेव हो गया। जब हम इसको मास्टर टेबल में देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी ट्रिगर अपडेट नहीं होगा। क्यों अपडेट नहीं होगा? क्योंकि जिस आइटम पर हमने किया था वो तो है ही नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं और उसके बाद इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकंड एक प्रॉब्लम और आती है कि देखिए 1 मिनट के लिए मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पर अब मैंने चेक किया और चेक करने के बाद मैंने रिकॉर्ड को एडिट किया। यहाँ पर अब मैंने 5 एंटर कर दिया वहाँ से देख के, देखिए आ गया। अब ये जो 10 क्वांटिटी है जब आप मास्टर में देखेंगे तो ये देखिए परचेज में अपडेट हो गई। अपडेट होने के बाद किसी ने यहाँ से इस मास्टर को ही डिलीट कर दिया तो भी ये डिलीट कर देगा, जबकि ट्रांजैक्शन हमारा एज इट इज़ है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैसे हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट को लगा सकते हैं। अभी मैं सभी डेटा डिलीट कर देता हूँ और हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। जिन टेबल पर हमें फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाना है, सबसे पहले उस टेबल को क्लिक करें। उसके बाद ऑप्शंस में जाएं। ऑप्शंस में जाने के बाद हमें यहाँ पर जो इसका स्टोरेज इंजन दिखाई दे रहा है, यह हमें करना पड़ेगा INNODB। इतना करके आप इसे सेव कर दीजिए। सेम हम दूसरे टेबल कौन सी यूज़ कर रहे हैं, TRN आइटम, तो हम इस पर भी जाएंगे। यहाँ पर भी हम ऑपरेशंस में जाएंगे और यहाँ पर टेबल ऑप्शंस में आना है और हम यहाँ पर स्टोरेज इंजन को INNODB कर देंगे। हमने ओके कर दिया। यह फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टेप होती है कि जो भी फॉरेन की कंस्ट्रेंट होते हैं वो हमेशा ट्रांजैक्शन टेबल पे लिखे जाते हैं। तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन टेबल ओपन करेंगे, इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो आपको ये एक नया ऑप्शन दिखेगा, रिलेशन व्यू, जो पहले नहीं दिखाई देता था। बहुत से जो स्टूडेंट है उनका ये क्वेश्चन होता है कि हमारे इसमें रिलेशन व्यू ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यदि रिलेशन व्यू ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, टेबल को क्लिक करेंगे, ऑपरेशन में जाएंगे और ऑपरेशन में जाने के बाद ऑप्शन में जाके स्टोरेज इंजन को चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर स्टोरेज इंजन चेंज करने के बाद रिलेशन व्यू आने लगा। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन व्यू पे क्लिक कर देंगे, है ना। अब इसके जो ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन क्या है, कंस्ट्रेंट का नेम। आप जो भी नेम रखना चाहें, तो जनरली हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टेबल का नाम होता है उस टेबल के नाम के आगे फॉरेन की के लिए कर रहे हैं तो FK से लिख सकते हैं, या आप जो भी लिखना हो। उसके बाद हम किस कॉलम पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो कॉलम है जो रेफरेंस के लिए लिंक होगा वो आइटम आईडी है। यह आइटम आईडी जो है वो हमारा TRN आइटम टेबल का कॉलम है। ओके, अब हम देखेंगे कि हम जिस टेबल से लिंक कर रहे हैं, देखिए है भी रिलेशन व्यू, हम एक टेबल से दूसरे टेबल का रिलेशन सेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डेटाबेस सिलेक्ट किया और यहाँ पर वो ही टेबल दिखाई देगी जिनका हमने स्टोरेज इंजन INNODB किया हुआ। अब मैं यहाँ से मास्टर टेबल सिलेक्ट करूँगा और उसकी जो प्राइमरी की होगी वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप इसे सेव कर देंगे। ये कंस्ट्रेंट हमारा लिखा गया। अब देखिए मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक आइटम वापस से एंटर करता हूँ और मैं इसका फाइल ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर हम
सेव कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो आइटम है उसकी आईडी है 6। ओके, अब हम इसका ट्रांजैक्शन बना रहे हैं। अब देखिएगा मैंने यहाँ इंसर्ट किया। अब मैं यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर सकता, मुझे लिस्ट में से ही सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर वही आइटम आईडी इंटर होगी जो मास्टर में अवेलेबल है। ये तो एक फर्स्ट चीज होगी। मैं यहाँ पर 2 क्वांटिटी देखे इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर है ना एसक्यूएल भी बनती है, वो डेटा तो इंसर्ट हो गया। यदि मैं कहीं से एसक्यूएल में कुछ चेंज करके, ये मैंने एसक्यूएल में चेंज किया, और यदि मैं इसे एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो भी ये मुझे एरर दे देगा। और एरर क्या दे देगा, कैन नॉट ऐड और अपडेट फॉरेन की कंस्टेंट फेल। ओके, तो फर्स्ट तो हमारा यह बहुत बढ़िया काम इससे हो जाता है। दूसरा, चले देखिए यहाँ पर से आइटम इंटर हुआ, यहाँ से परचेज की क्वांटिटी 2 हुई, MST आइटम में हमने देखा परचेज स्टोर्ड हो गया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने पिछली बार किया था। अब देखिए मैंने जैसे ही डिलीट किया इसने इसे भी रोक दिया। तो फॉरेन की कंस्टेंट्स लगाने से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि हमारे डेटा में कोई भी गलत आईडी ना तो एंटर होगी, ना ही जिस डेटा को हमने यूज़ किया हुआ है उसको हम डिलीट कर पाएंगे। अब देखिए, अब मैं ट्रांजैक्शन में जाता हूँ और ये रो हटा देता हूँ, इस पे तो कोई कंस्टेंट नहीं है, ये हट गई। अब मैं मास्टर पे जाता हूँ और अब मैं इस रो को हटाऊंगा तो ये रो हट जाएगी। क्यों हट गई, क्योंकि इसके से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन था वो हम पहले ही डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इस पूरे में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें। इस पूरे वीडियो का एक आर्टिकल भी बनाया गया है, यह इसकी लिंक है, आप यहाँ पर भी जाकर रीड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।